दोस्तों, चीन से बहुत ज्यादा चौंकाने वाली खबर आई है। चीन का एक टॉप एरोनॉटिकल साइंटिस्ट, उसकी संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई है। इस साइंटिस्ट का नाम था यांग वेई। यांग वेई कोई ऐसे वैसे एरोनॉटिकल साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि वो चीन के पहले स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 के चीफ डिजाइनर थे। उन्हें फादर ऑफ J-20 माइटी ड्रैगन के नाम से भी बुलाया जाता था। ग्लोबल डिफेंस कोर नाम की वेबसाइट का दावा है कि यांग को J-20 में आ रही टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से सजाए मौत दे दी गई है, उन्हें गोली मार दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला और ईरान में चीन के डिफेंस इक्विपमेंट्स के नाकाम होने के बाद हाल ही में जब J-20 का टेस्ट किया जा रहा था तो उसमें ब्लास्ट हो गया और इसी वजह से यांग को गोली मार दी गई है ना शॉकिंग। अब दोस्तों, बात यह है कि चीन से इस तरह की खबर का निकलकर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ग्लोबल डिफेंस कोर ने यांग को गोली मारने की यह जो खबर छापी है वो किसी न्यूज पोर्टल या दूसरे न्यूज प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रही है। तो क्या यह खबर गलत है? हो भी सकती है खबर गलत, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह खबर सही हो, क्योंकि यांग वेई करीब 1 साल से भी ज्यादा समय से सार्वजनिक तौर पर कहीं भी दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन 16 मार्च से उन्हें लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जाने लगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की यह खबर देखिए। हुआ यह कि 16 मार्च को चीन ने अपनी एकेडमी ऑफ साइंसेज की वेबसाइट से यांग वेई का नाम हटा दिया। यह चीन का एक एलीट एकेडमिक रोस्टर था जिससे यांग का नाम कट कर दिया गया और चीन ने आधिकारिक तौर पर इसकी कोई वजह नहीं बताई थी। यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि यांग वही कोई ऐरे गहरे साइंटिस्ट तो थे नहीं, J-20 के चीफ डिजाइनर थे। यांग ने 1985 में चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना में काम करना शुरू किया था। वो चीन के फाइटर जेट प्रोग्राम के की पर्संस में से एक थे। J-10 उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो चीन के पहले स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 माइटी ड्रैगन के चीफ डिजाइनर भी थे। यही नहीं, यांग 2017 से 2022 तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी सेंट्रल कमेटी के मेंबर भी रह चुके थे। तो फिर चीन ने क्यों अपने इतने बड़े साइंटिस्ट के खिलाफ यह एक्शन लिया होगा? असल में यांग करप्शन के गंभीर मामलों के आरोपी थे। पिछले साल जनवरी में चीन ने अपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, जो चीन के तमाम फाइटर जेट्स बनाती है, उसके कई टॉप ऑफिसर्स को निकाल दिया था, यानी उन्हें फायर कर दिया था। इसमें कंपनी के जनरल मैनेजर हाउ झाओपिंग के साथ साथ डिप्टी जनरल मैनेजर और एविक के लीड इंजीनियर यांग वेई का भी नाम था। ठीक इसी समय टैन रुइसोंग को कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर कर दिया गया था। टैन रुइसोंग भी एविक के चेयरमैन रह चुके थे। अगस्त 2023 में रिश्वतखोरी के आरोप लगने के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। उसी समय से शुरू हुई जांच में हाउ झाओपिंग और यांग का भी नाम सामने आने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने इन दोनों के खिलाफ भी एक्शन लिया। एविक से सस्पेंड किए जाने के बाद से यांग जैसे लापता हो गए थे, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। करीब 1 साल से उन्हें किसी भी सार्वजनिक जगह पर नहीं देखा गया था और अब उनका नाम चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज से भी हटा दिया गया है। यानी यांग लापता तो हैं ही, सरकार भी उनके जुड़े संस्थानों से उनका नाम हटा रही है। एविक उन्हें पहले ही निकाल चुकी है, तो अब टॉप एकेडमिक्स की लिस्ट से भी उनका नाम गायब कर दिया गया है। इसलिए उनकी मौत या हत्या की आशंका से जुड़ी खबरें भी सर्कुलेट हो रही हैं। खबर इसलिए भी चिंता करने वाली है दोस्तों, क्योंकि चीन का इतिहास रहा है अपने साइंटिस्ट, अपने टॉप ऑफिसर्स, बिजनेसमैन और नेताओं को गायब करने का। और तो और कईयों की संदेहास्पद मौत भी हो चुकी है। फैन डाइनिंग चीन के हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम के टॉप साइंटिस्ट थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले महीने 27 फरवरी को उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन 68 साल के इस साइंटिस्ट की मौत भी नेचुरल मौत नहीं थी। फैन डाइनिंग चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के मेंबर रहे थे। अचानक उनकी मौत और उस पर सरकार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए। फांग की मौत के बाद उनके निधन पर एक शोक संदेश जारी कर औपचारिकता पूरी कर ली गई, लेकिन ठोस रूप से यह नहीं बताया गया
कि उनकी मौत की वजह क्या थी। चीन के सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुई कुछ पोस्ट में यह दावा किया गया कि फांग किसी काम के सिलसिले में साउथ अफ्रीका जा रहे थे और इसी दौरान उनके साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई जिसमें उनकी जान चली गई। लेकिन यह दावा भी केवल चाइनीज सोशल मीडिया का ही है। चीन ने अपने इतने बड़े साइंटिस्ट की मौत की जानकारी सार्वजनिक नहीं की। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि अगर उनकी मौत नॉर्मल थी, नेचुरल थी, तो फिर मौत की वजह छिपाने की वजह क्या है। 15 मार्च को चीन के साइंटिस्ट से जुड़ी एक और सनसनीखेज खबर सामने आई। खबर यह कि चीन के टॉप न्यूक्लियर वेपन एक्सपर्ट, रडार और मिसाइल एक्सपर्ट्स के नाम भी चाइनीज एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के साइट से हटा दिए गए। इनमें 63 साल के मिसाइल डिजाइनर वई येयन, 60 साल के रडार स्पेशलिस्ट वू मैंगविंग और 72 साल के झाओ शिंजियांग शामिल हैं। नाम हटाए जाने से पहले से ही ये तीनों भी गायब हैं, लापता हैं। कहां हैं किसी को कोई नहीं पता। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर चीन के रिमोट सेंसिंग साइंटिस्ट झैंग जिनशुई की है। झैंग बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ जियोग्राफिकल साइंसेज के डॉक्टोरल सुपरवाइजर भी थे। 47 साल के झांग की 9 मार्च को अचानक मौत हो गई। उनकी मौत की वजह अनसक्सेसफुल मेडिकल ट्रीटमेंट बताया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उनके साथ परेशानी क्या हुई थी, कौन सी बीमारी उन्हें हुई थी। हार्ट अटैक आया, ब्रेन हैमरेज हो गया या कोई और मेडिकल इमरजेंसी जिसका उन्हें इलाज नहीं मिल पाया। फूड सिक्योरिटी विद सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के इस पायोनियर साइंटिस्ट की मौत को भी चीन ने दबा दिया है। इसी तरह चाइनीज साइंटिस्ट ली जिंगयिंग की मौत भी हैरान करने वाली है। 48 साल की ली एक रिसर्चर थी। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल की डॉक्टोरल सुपरवाइजर भी थी। फरवरी में वो इजिप्ट के दौरे पर गई थी और 23 फरवरी को अचानक उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की जो वजह बताई गई कि भाई रेस्पिरेटरी फेल्योर बताया गया, जिसे चीन के ही कई डॉक्टर्स ने खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि रेस्पिरेटरी फेल्योर एक लक्षण होता है, मौत का असल कारण नहीं होता। लेकिन अब तक ली की मौत की सही वजह जो है वो सामने नहीं आई है। अब सवाल उठता है कि G20 के चीफ डिजाइनर यांग वेई हो, हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम के इंजीनियर फैंग डाइनिंग हो या न्यूक्लियर प्रोग्राम, रडार और मिसाइल एक्सपर्ट्स, इन सभी पर कहीं ना कहीं करप्शन के चार्जेस लगे हैं। तो हो सकता है कि चीन की सरकार ने इन्हें या तो नजरबंद कर दिया है या फिर इन्हें जेल में डाल दिया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इनके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही। इस पूरे मामले ने चीन की डिफेंस इंडस्ट्री में गहरी जड़ें जमा चुके करप्शन की परतों को भी उधेड़ कर रख दिया है। लेकिन दोस्तों सवाल एक और है कि चीन के कई साइंटिस्ट की अचानक से हो रही मौत की वजह क्या है, और उससे भी बड़ी बात कि घटनाओं पर चीन की चुप्पी की वजह क्या है। क्या चीन कुछ छुपाना चाहता है? कुछ ऐसा है जो सीक्रेटली वो कर रहा है और बताना नहीं चाहता, या वाकई ये साइंटिस्ट गायब हो चुके हैं, लापता हो चुके हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें गायब कर चुकी है? दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।